जय हिंद बच्चों और साथियों। जैसा कि प्रश्न संख्या हमने प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या आपको 4 का है ना लास्ट क्वेश्चन 9th बतला चुके थे और हल करके आपको दिखला चुके थे। आज प्रश्न संख्या हम आगे हल करेंगे और देखेंगे है ना कि किस प्रकार से हल होते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चला जाए। कहता है क्या, निम्नलिखित को सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है ना। तो कहता है क्या, 5 का 1 में -1 cos b है ना इंटू +1 + cos b अपॉन 1 - sin b इंटू 1 + sin b है ना बराबर 1/3 आना चाहिए है ना, जबकि b का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं पहले LHS और ये वाला हो जाता है हमारा RHS। तो हम जो है RHS का वैल्यू छोटा है और LHS का वैल्यू बड़ा है, तो पहले हम LHS की ओर चलेंगे है ना, क्योंकि बड़ा वैल्यू को ही सॉल्व करेंगे। चलिए हल किया जाए। कहता है 1 - cos b और 1 + cos b अपॉन 1 - sin b अपॉन 1 + sin b है ना। तो यहाँ पर जो है देखेंगे बच्चों कि ये जो हमारा है ना, इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं और इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं। तो 1 माइनस है ना a माइनस b और a + b। तो हम एक सूत्र आपको बतला चुके थे है ना, इस सूत्र क्या बतलाए थे आपको है ना कि बतलाए थे a² - b² बराबर a + b और a - b। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, तो इतना के लिए हम इतना लिख सकते हैं है ना। तो चलिए हम लिखते हैं, दोनों तरफ सेम वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है ना cos b का होल स्क्वायर बटे इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर b हो जाएगा बटे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर कि हमारा है ना एक सूत्र और होता है, एक सूत्र होता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 एज इट इज रहेगा और ये प्लस से राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर फिर साइन का मान निकालना चाहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमको जो है यहाँ पर देख सकते हैं क्या 1 है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 का 1 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर b बटे 1 - साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 - कॉस स्क्वायर b, 1 - कॉस स्क्वायर b इक्वल टू साइन स्क्वायर b। ठीक है, और इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर b। ठीक है, और हम जानते हैं क्या तीसरा सूत्र कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी बटे है ना साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर बी है, तो हम इसके स्थान पर tan लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर बी। ठीक है, चूंकि यहाँ पर हमारा b का जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो b बराबर हम लिख सकते हैं क्या tan स्क्वायर b का वैल्यू जो है दिया हुआ है 30 डिग्री है। ठीक है, और हम जानते हैं क्या कि tan का जो मान होता है tan 30 बराबर होता है 1/√3, 1/√3। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 और स्क्वायर से रूट खत्म तो बचेगा 3। तो ये देखिए बच्चों हमारा LHS बराबर RHS है ना प्रूव्ड हो चुका है ना। तो ये जो है प्रश्न इसी प्रकार से हल किए जाते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे को हल किया जाए। तो
तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे हल किया जाए। कहता है क्या 5 का 2 में 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 3, जबकि अल्फा का मान 60 डिग्री है। तो चलिए हल किया जाए। कहता है क्या कि 1 माइनस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा बटे 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा, है ना, बराबर जो है ये हमारा जो दिया हुआ है इसको मानते हैं LHS, इसको मानते हैं RHS, है ना। तो हम LHS से चल रहे हैं। तो हम इतना के लिए अभी बताए हैं आपको सूत्र क्या बताए थे, अभी आपको बता चुके हैं कि A² माइनस B² बराबर A प्लस B और A माइनस B, ठीक है। तो इतना के लिए हम लिख सकते हैं इसको। तो चलिए लिखते हैं 1 माइनस कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बटे 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर। तो 1 का 1 एज इट इज रहेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बटे 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अल्फा बटा कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, बटा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है tan अल्फा का मान है 60 डिग्री, तो tan जो है अल्फा के स्थान पे हम 60 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और ये हो गया 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है। इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3, है ना। तो देखिए बच्चों LHS बराबर RHS ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो प्रश्न है हल हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे हल किया जाए। तो चलिए बच्चों प्रश्न संख्या आगे हल किया जाए, है ना। कहता है क्या प्रश्न संख्या 5वां का 3 कॉस A माइनस बी बराबर है कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B, यदि A और B का मान 60 डिग्री दिया हो, है ना। तो चलिए हल करते हैं। ये हो गया हमारा LHS और ये हमारा हो गया RHS। तो हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे और फिर RHS से सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है कॉस A माइनस B, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं। दिया हुआ है कॉस A का वैल्यू 60 डिग्री, B का भी वैल्यू 60 डिग्री। तो कॉस 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान हमारा 1 आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा LHS से। अब पुनः RHS से, ठीक है। तो RHS में कहता है क्या कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। तो कॉस A का मान रखना है, तो कॉस A का स्थान पे 60 डिग्री इंटू कॉस B के स्थान पे 60 डिग्री प्लस साइन A के स्थान पे 60 डिग्री इंटू साइन और B के स्थान पे 60 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 का मान आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, है ना, √3/2 इंटू इसका भी वैल्यू आ जाएगा √3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का 1 और 2 2 जा 4 प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा,
ये हमारा ऊपर एज इट इज आ जाएगा, है ना। तो 3 या 1 4 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो बन गया 1, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, LHS बराबर हो गया RHS के, है ना। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इसी प्रकार से बनते हैं, है ना। तो दोनों तरफ RHS और LHS दोनों तरफ लेकर चलना है। पहले LHS को हम सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। यदि RHS में हमारा वैल्यू नहीं दिया हुआ है, LHS को सॉल्व करके, पिछला क्वेश्चन में था क्या कि LHS का मान दिया हुआ था, वैल्यू दिया हुआ था बड़ा सा, और RHS का तरफ लाकर प्रूफ करना था। अब यहाँ दोनों तरफ दिया हुआ है, तो दोनों तरफ को, है ना, रेगुलर तरीके से पहले LHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमारा दोनों तरफ जो है मान इक्वल आना चाहिए, तब वो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगर नहीं आ रहा है दोनों तरफ वैल्यू सेम, तो हमने कहीं मिस्टेक किया है, या आप सॉल्व करेंगे तो आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, यदि ध्यान से सॉल्व नहीं करेंगे तो चलिए प्रश्न संख्या आगे को हल किया जाए। तो चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या आगे, है ना, हल किया जाए। कहता है क्या कि 4 साइन पे पावर 4 30 डिग्री प्लस कॉस पे पावर 4 60 डिग्री माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 2। तो इसको, ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। LHS में वैल्यू बड़ा है तो LHS को सॉल्व करेंगे, LHS है, ठीक है। दिया है क्या 4, है ना, इसको हम मंझली ब्रैकेट में कर लेते हैं। साइन पे पावर 4 30 डिग्री, है ना, प्लस कॉस पे पावर 4 60 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मंझली ब्रैकेट माइनस 3, हमारा ये दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 4 का 4 हो जाएगा, ये हो गया हमारा मंझली ब्रैकेट। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, इस पे पावर 4 प्लस कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, साइन 30 के बराबर होता है, इस पे पावर 4, है ना। और ये हमारा मंझली ब्रैकेट माइनस 3 मंझली ब्रैकेट कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन 90 का मान 1 होता है, इसका होल स्क्वायर, ये मंझली ब्रैकेट 1। ये हो गया जाके 4, है ना। अब हम मंझली ब्रैकेट को हटाएंगे, गुने, है ना, एक बार और रखाएगा, तो 1 पे पावर 16 हो जाएगा प्लस 1 पे पावर 16 हो जाएगा। 16 कैसे हो रहा है, 1/2 पे पावर 4 है, ठीक है। तो 1 का 4 बार करेंगे 4 टाइम्स तो 1 ही आएगा। अब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 1 पे पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। तो इस प्रकार से ये 16 हो जाता है। चलिए अब ये हम जो है इसको हटा लेते हैं, माइनस 3 1/, है ना, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1, ये हो गया। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से दोनों में, तो 4 इंटू 1/16 प्लस 4 इंटू 1/16, है ना। ये मंझली ब्रैकेट हटा दिए तो छोटी ब्रैकेट 3 इंटू 1/2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3/, है ना, 3 इंटू 1, ठीक है। ये हमारा छोटी ब्रैकेट आ गया। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16 प्लस 4/16 माइनस 3/2 प्लस 3। अब इन सबको हम कॉमन कर लेते हैं एक ब्रैकेट में, तो 4/16 प्लस 4/16 माइनस 3/2 प्लस 3, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, 16 16 2 1 का एलसीएम हमारा 16 आएगा, ठीक है। तो 16 1 टाइम्स में था 4 प्लस 4 माइनस 2 से 8 टाइम्स में तो 8 3 जा 24 प्लस 1 से 16 टाइम में तो 16 3 जा 48।
अब देखिए हम प्लस प्लस वाला वैल्यू को साथ में जोड़ लेते हैं, तो 4 अब 4 हो जाएगा 8, अब प्लस 48 माइनस 24/16, प्लस वाला वैल्यू को प्लस के साथ रख दिए, 48 और 8 इक्वल टू 56 माइनस 24/16, 6 में से 4 गया था 2, 5 में से 2 गया तो 3/16, 16 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी आपका आंसर आया 2। देखिए आपका RHS का वैल्यू आ चुका है ना, ये प्रूव्ड हो चुका है। तो इस प्रकार से जो है सॉल्व किए जाते हैं, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, ये साइन पे पावर 4 है, तो इसका मतलब कि साइन का जो वैल्यू है उसका हम 4 टाइम्स होल स्क्वायर करना है ना। 4 पे उसका पावर जो है 4 है, तो उसको उतना बार टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इतना का वैल्यू 1/16, इतना का वैल्यू 1/16 माइनस स्क्वायर से, है ना, जो है रूट खत्म हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसी प्रकार से जो है आगे हल किया गया है। ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये 4 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 इंटू इतना किए प्लस 4 इंटू इतना किए, माइनस ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए इतना आया, इतना को मल्टीप्लाई किए तो कॉमन ले लिए, माइनस इतना को हमने कॉमन ले लिया, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस था, है ना, माइनस माइनस प्लस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे कॉमन ले लिया गया। अब सबको एलसीएम एक साथ लेके काट छाट कर दिए, हमारा आंसर आ गया है ना। तो आशा है कि आपको, है ना, इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना, इससे कठिन प्रश्नों को लेकर, है ना, और बारीकी तरीके से सॉल्यूशन को लेकर। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद।